आइकन दबाना ना भूलें। एक बार गंगा मैया ब्रह्मलोक में गईं और वहाँ सभी लोग पहुँचे तो गंगा एक स्त्री है, तो वहाँ पर सारे देवी देवता भी पहुँचे। ब्रह्मा जो टुकुर टुकुर देख रहे थे वह बने प्रतीप। प्रतीप पुत्र हुए हैं शांतनु। एक दिन प्रतीप तपस्या कर रहे थे जंगल में गंगा के किनारे, और जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया आई और प्रतीप जी के दाहिनी जंघा में आकर बैठ गई। और गंगा मैया ने कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। तो प्रतीप जी ने कहा कि आप हमारी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हैं, और यह दाहिनी जंघा जो दाहिना जो अंग है वह तो पुत्रों का अंग है, पुत्र पुत्रियों का। यहाँ हमारी बेटी बैठ सकती है। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना था तो मेरी बाईं जंघा में आके बैठना था, क्योंकि वामांग होती है ना स्त्री। तुम मेरी बाईं जंघा में आकर बैठती तो मैं तुमसे विवाह कर लेता। अब तुम मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए तुमसे मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा है वह तुमसे विवाह करेगा। देखिए जरा कितनी बड़ी मर्यादा है ना, एक छोटी सी बात है कि एक गंगा मैया कितनी सुंदर रही होंगी, वह आकर बैठी ऑफर कर रही हैं हमसे विवाह करिए। और वह केवल इसलिए विवाह नहीं करते कि तुम मेरी पुत्र की जगह पर आकर बैठ गई। ये मेरी बेटी की जगह है, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी इस जंघा में आके बैठते हैं। यदि बेटी मेरी दाहिनी जंघा में आकर बैठ जाए तो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, मेरी बेटी मेरी बेटी। और बाईं जंघा में बाईं तरफ पत्नी ही बैठेगी, ये मर्यादा है। कौन किस तरफ बैठेगा, किसकी जगह कहाँ है, ये शास्त्र मर्यादा में बांध के रखे हैं सब चीज़ें। तो तुम दाहिनी जंघा में आकर बैठी हो, इसलिए जाओ मेरे बेटे से मैं तुम्हारा विवाह। गंगा मैया तैयार हो गई। प्रतीप पुत्र शांतनु से गंगा जी का विवाह संपन्न हुआ। गंगा मैया ने विवाह किया, पर एक शर्त थी। शांतनु जी से शर्त लगा दी कि मेरे जो भी गर्भ से संतान होगी सारे बच्चे मैं ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दूंगी, आप रोकिए मत। यदि आपने रोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, शांतनु जी बोले कोई बात नहीं। अब गंगा मैया की शांतनु जी से विवाह हुआ, दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिनों बाद गंगा मैया गर्भवती हुई और गंगा मैया के सुंदर सा पुत्र हुआ तो बिना कुछ बोले वो अपने पुत्र को लेकर के गंगा जी में ले गई और विसर्जन कर दिया। शांतनु बड़े दुखी हुए, राम राम हमारा बेटा बहा दिया, कोई सुख नहीं मिला, खिलाने का लाड़ प्यार करने का कोई सुख नहीं। पर वचन था कि आप बोलेंगे नहीं कुछ। दूसरा बच्चा हुआ उसे भी बहा दिया, तीसरा हुआ उसे भी बहा दिया, चौथा हुआ उसे भी, पांचवा, छठा, सातवां। जब आठवां पुत्र आया तो शांतनु को लगा ऐसे में हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा, हम तो बूढ़े हो रहे हैं। रोक दिया, देवी खबरदार, हमारे पुत्र को अब आप गंगा जी में ना बहाओ, ये पाप ना करो। तो गंगा मैया ने कहा ये रहा आपका पुत्र, अब मुझे आज्ञा दो। शांतनु बोले आप मत जाओ। बहुत रोए शांतनु, मत जाओ गंगा, मत जाओ गंगा। पर गंगा मैया, अब आप कहेंगे गंगा तो पानी है, उससे कोई विवाह कैसे कर सकता है। अरे भाई समझो, गंगा मैया एक रूप से नदी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप में वह अपने गृहस्थी को निभा रही है। गंगा कोई नदी नहीं, गंगा माँ है, एक स्त्री, वो इनका रूप है ना। एक रूप से वो पानी के रूप में है और एक रूप से वह स्त्री के रूप से है। तो उनके 8वें पुत्र जब हुए तो श्री यही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए।
गंगा पुत्र ये शांतनु के पुत्र क्या कहलाए? अभी भीष्म पितामह छोटे से थे, माँ तो चली गई, माँ का लाड़ प्यार पितामह को मिला नहीं, तो पिता ही माँ की तरफ पालन करते थे। शांतनु ही भीष्म जी का पालन पोषण करते थे और आने वाले हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ही बनने वाले थे। तभी एक दूसरी घटना घट गई। वह घटना यह थी कि एक दिन शांतनु जा रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशबू आई, तो वो खुशबू के पास जाकर देखें कि खुशबू आ कहाँ से रही है। तो जब जाकर देखा तो वह खुशबू एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या से आ रही थी। एक कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, जिसे आगे चल के सत्यवती के नाम से दुनिया जानती है। तो सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या निकलती थी? सुगंध। अच्छा, ये सत्यवती जो थी मत्स्यगंधा, यह एक केवट की, यह एक देवताओं की कन्या थी। देवताओं की कन्या थी। केवट को बचपन में नदी के किनारे मिली तो केवट ने पाल पोस कर कन्या को बड़ा किया। इनके शरीर से मछली की गंध, कहा जाता है देवता का तेज एक मछली ने ग्रहण कर लिया तो मछली गर्भवती हो गई और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ के फाड़ा, उससे कन्या प्रकट हुई जो मत्स्यगंधा कहलाई। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी, मछली की गंध निकलती थी। एक दिन वहां से महर्षि पराशर जी जा रहे थे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को देखा और कहा कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि इस समय कोई स्त्री गर्भवती होगी तो उस समय उसके गर्भ से सारी दुनिया का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। तो वह मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी, तो वो नदी से पार लोगों को लगाती। तो आज महर्षि पराशर नाव में बैठे और महर्षि पराशर जो थे उन्होंने कहा कि देवी, आज यदि तुम गर्भवती हो गई तो तुम्हारे गर्भ से समाज का कल्याण करने वाला पुत्र होगा। उन्होंने कहा महाराज कैसे हो सकता है, दिन है और चारों तरफ लोग देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा मैं अभी दिन को ठीक करता हूँ। तो संत ने अपने तप बल से उन्होंने कोहरा प्रकट किया, कोहरा छा गया, कोई अब किसी को देख नहीं सकता था और उसी नाव में वह मत्स्यगंधा गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद नहीं, 9 घंटे बाद नहीं, तुरंत हाथों हाथ बच्चा प्रकट हुआ जो वेद व्यास जी कहलाए। भगवान नारायण ही व्यास रूप में प्रकट हो गए। वेद व्यास जी, ये व्यास जी का प्राकट्य है। भगवान 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार वेद व्यास जी का अवतार है। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब महर्षि पराशर ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम फिर से कुंवारी हो जाओ। मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी हो गई और कहा कि तुम्हारे शरीर से अब दुर्गंध नहीं आएगी, अब तुम्हारे शरीर से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू फैलेगी। तुम यहाँ खड़ी हो तो 100 योजन तक खुशबू रहेगी। अब आप लोग कहें कि साधु ने क्या गलत कर दिया ना। देखिए, ये साधु संत हैं, ये त्रिकालज्ञ हैं। जो आदमी कोहरा प्रकट कर सकता है तुरंत, जो आदमी उनके शरीर से दुर्गंध मिटाकर सुगंध भर सकता है, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब यहाँ आप ये ना सोचिएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है? बोलो। पर संत ने किया, जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और 5वीं अहिल्या, ये 5 कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती है। 5 कन्याएं हैं। तो यहाँ पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि आप तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगिनी बनोगी। तो यहाँ आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने, ऋषि ने क्या किया।
ये ऋषि मुनि हैं। ये जो करते हैं वह वेद व्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए? ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा, तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए। पालक तो पिता ही होता है। तो उन्होंने कहा किससे? स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई। उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया। वाह बेटा मैं प्रसन्न हूँ, जाओ तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये गंगा से प्रकट भय और सत्यवती से 2 पुत्र हुए शांतनु के। दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्र वीर्य की। विचित्र वीर्य के हुए 2 विवाह, अंबिका और अंबालिका। विचित्र वीर्य के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। अब संयोग देखिए कि विचित्र वीर्य की पत्नियां तो हैं 2, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं, और विचित्र वीर्य भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्र वीर्य की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्र वीर्य भी गया। अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राजगद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा। और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते,
उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा, ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे। तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? 2 पत्नियां हैं। अब पत्नियां क्या करेंगी? तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से, जोर से भैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा। चित्रांगद तो मर गए, विचित्र वीर भी मर गए। अब कौन बचा? कौन बचा? वेद व्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेद व्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेद व्यास जी रहते थे व्यास गुफा। आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेद व्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया। माँ क्या आज्ञा है? तब माँ ने कहा बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, 2 बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेद व्यास जी ने कहा कि माँ कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेद व्यास जी साक्षात नारायण हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगे। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा? साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहाँ इंसानों की बात होती है वहाँ तो ये कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा। पर जहाँ भगवान की बात आती है, जहाँ भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक कि भक्तमाल में कथा है कि भक्त नामदेव जी जो हैं, नामदेव जी की जो माँ थी, नामदेव जी की माँ को भगवान श्री कृष्ण ने ही स्पर्श करके गर्भवती कर दिया था। और नामदेव जी स्वयं भगवान नारायण के ही पुत्र हैं, ये समझो। नामदेव जी भगवान के पुत्र हैं। नामदेव जी के पिता, इनकी जो माँ थी, जब ये शादी के कुछ महीनों बाद, नामदेव जी की माँ शादी के कुछ महीनों बाद इनके पति गुजर गए, तब भगवान की ये बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान से कहा हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान के द्वारा ही इन्हें पुत्र मिला। पति तो गुजर गए, अब पति जिनका ना हो और वह माँ बन जाए तो समाज में तो कुछ लोग कहेंगे क्या हो रहा है, पर बाद में भगवान ने आकर कहा कि ये मेरा पुत्र है नामदेव। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है। तो भगवान छू के किसी को गर्भवती कर दें ये कोई आश्चर्य नहीं है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। बोलो हाँ या ना? जिनके मुख में इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो कोई संदेह है? तो व्यास जी महाराज आए और व्यास जी महाराज ने कहा बड़ी बहू को भेजना। पहले उस बहू को भेजा गया, अंबिका जिनका नाम था, अंबिका को भेजा गया। तो अंबिका जब गई तो वेद व्यास जी इतना तेजस्वी थे, वेद व्यास जी, उनके तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर माता अंबिका ने आंखें बंद कर ली अपनी, और आंखें बंद की और व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। स्पर्श से गर्भवती तो हो गई, परंतु माँ सत्यवती से व्यास जी ने कहा माँ बहू गर्भवती तो हो गई है पर इसने आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अंधा बेटा पैदा होगा। बेटा तो होगा पर अंधा होगा। तो अंबिका के हो गए धृतराष्ट्र।
अब सत्यवती ने दूसरी बहू को भेजा, तुम ना आंखें बंद कर लेना, जाओ। सत्यवती गई, अंबालिका गई। अंबालिका जब गई तो वेद व्यास जी को देखकर इन्होंने आंखें बंद तो नहीं की, पर लाल पीली हो गई, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इसलिए जब व्यास जी ने स्पर्श किया तो संतान तो हुई, पर शरीर पीला पड़ जाने के कारण जो बच्चा हुआ वो पांडु रोग, पांडु नाम तो था ही पर पांडु रोग भी होता है, जिसे सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, है? कोई और रोग उस भाषा में कहते हो, कोई टीवी पीलिया कुछ भी आप कह लो। तो पांडु प्रकट तो भय पर रोग से ग्रसित थे। उन्हें क्या रोग था? पूरा शरीर उनका पीला सा पड़ जाता था, कोई रोग था। वो कौन सा रोग रहा होगा वो इस जमाने में जाना जाए, बस रोगी थे पांडु जी। इसलिए पांडु जी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और धृतराष्ट्र अंधे थे। अब सत्यवती ने कहा, व्यास जी ने कहा, बेटा ये दोनों हो तो गई हैं गर्भवती, पर दोनों बच्चे, एक अंधा होगा एक रोगी होगा, कैसे चलेगा? तो व्यास जी ने कहा, इन दोनों में फिर से किसी को एक बार भेज दो। तो अंबालिका को कहा गया तुम फिर से जाओ। तो अंबालिका को कहा गया तुम जाओ। तो अंबालिका डर गई और अंबालिका नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया, तू चली जा। तो दासी गई, तो दासी बढ़िया नाचती कूदती चली गई और गई। व्यास जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, वो गर्भवती हो गई। और वो गर्भवती हुई तो उसके शरीर से, उसके गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी ज्ञानवीर स्वयं विदुर जी महाराज प्रकट हो गए। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों महापुरुष के जन्म की ये कथा है।